243 सीटों वाली बिहार विधानसभा चुनाव में पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की पार्टी किस तरफ होगी, उनके राजनीतिक रणनीति क्या है, आने वाले वक्त में हमारे साथ खुद मौजूद हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष। सर, पूरा बिहार ये जानना चाह रहा है कि पशुपति कुमार पारस बिहार विधानसभा चुनाव में उनका राजनीतिक स्टैंड क्या है और उनकी पार्टी किस तरीके से। देखिए, 28 नवंबर 2000 ईस्वी को हमारी पार्टी की स्थापना हुई थी दिल्ली के रामलीला मैदान में, और 2014 में जब एनडीए का गठबंधन हुआ तो हमारी पार्टी, हम लोग एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल के रूप में ज्वाइन किए थे एनडीए गठबंधन। उस समय हमारे बड़े भाई साहब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी भी जीवित थे। उस समय से लेके 2 चुनाव हम लोग लड़े, 2014 का चुनाव लड़े, 2019 का भी चुनाव लड़े, और ईमानदार सहयोगी के रूप में हम लोग काम किए। जब इस बार लोकसभा का चुनाव आया 2024 का, तो 2024 के लोकसभा के चुनाव में कि पहले हम भारत सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर थे, और हम सब दिन से माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी की हम प्रशंसक रहे हैं, थे और रहे भी हैं। और बिना किसी कारण का हमारे दल के साथ में नाइंसाफ़ी हुआ। और मैं तो ये कहूँगा कि दलित की पार्टी थी, हम लोग दलित समाज से आते हैं, इसीलिए भाजपा के लोगों ने दलित की पार्टी समझ करके हम लोगों के साथ में न्याय नहीं किया। फिर भी मैं जिस दिन कैबिनेट मंत्रिमंडल से मैं इस्तीफा दे रहा था, तो मैंने उस दिन भी कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, देश की पुकार है, माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे नेता हैं, आज भी हमारे नेता हैं, मैं उनको अपना आदर्श मानता हूं। और उस दिन से मैंने काम किया। जब लोकसभा का चुनाव आया तो हमने सभी बात को भूल के भी लोकसभा में एनडीए गठबंधन के लोगों को साथ दिया। यहाँ तक कि जब हमको निमंत्रण आया, सूचना मिली, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नामांकन में भी हम बनारस गए थे। वहाँ हम और जीतनराम मांझी जी थे, स्पेशल प्लेन भेजा गया था। फिर गया में उनकी मीटिंग थी, उसमें भी मैंने गया। जहाँ जहाँ मुझको सूचना मिली मैं गया, और हमारे दल के लोगों ने ईमानदारी पूर्वक एनडीए गठबंधन का हम लोगों ने साथ दिया। चुनाव के रिजल्ट आने के बाद भाजपा के लोगों का नज़रिया बदलने लगा, और बिहार में जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री दिलीप जायसवाल जी, जनता दल यू के प्रदेश अध्यक्ष हैं उपेश कुशवाहा जी, इन लोगों का बयान आ गया कि बिहार में 5 ही पार्टी है, पांच पांडव की पार्टी है, इसमें आरएलजेपी नहीं है। तो हमारी मजबूरी हो गई, जब हम एनडीए गठबंधन में, एनडीए के लोग मुझको मानते ही नहीं हैं, तो हम वहाँ बिना बुलाए क्यों जाएंगे। तो मैंने फैसला लिया, हमारी पार्टी के लोगों ने सर्वसम्मति से फैसला लिया कि हम लोग एनडीए गठबंधन से अपना नाता तोड़ रहे। तो सबसे अच्छा दिन हम लोग को लगा कि 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती भी है, और हम लोग के देवता स्वरूप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं, हम लोग मानते भी हैं, और हमारी दलित की पार्टी है हमारे समाज। तो इसीलिए हम लोगों ने उस दिन का समय निर्धारित किया, और पूरे बिहार घूम करके, और 14 अप्रैल को बापू सभागार जो गांधी मैदान के बगल में है, वहाँ हम लोगों ने एक रैली किया, और रैली करने में काफ़ी संख्या में लोग थे, और हम लोगों ने एनडीए गठबंधन से अपना नाता तोड़ लिया, मैं अलग हो गया। और उस दिन से मैं अपनी पार्टी का एक अलग अपना संगठन में चला रहा हूँ। लेकिन सर, लोग ये कह रहे हैं कि आपकी मुलाकात लालू प्रसाद यादव से हुई, आपने कहा कि जिस तरीके से मान सम्मान नहीं दिया एनडीए में, तो लोग कह रहे हैं कि जो बैठक होने वाली है आने वाले वक्त में इंडिया महागठबंधन की, तो पशुपति कुमार पारस और उनकी पार्टी अब महागठबंधन का हिस्सा है, सीटों को लेकर बातचीत चल रही है, तो आप लोग महागठबंधन में तो अब शामिल होंगे ही। देखिए, देश में 2 ही गठबंधन है, एक इंडिया गठबंधन है, दूसरा एनडीए गठबंधन है। तो एनडीए गठबंधन से हम लोगों का नाता टूट गया, हम लोगों ने वहाँ से हट गया, तो अब बच गया इंडिया गठबंधन। और बिहार की राजनीति में हम लोग हैं। जब हमारे यहाँ दही चूड़ा का भोज हुआ था 15 जनवरी को, तो मैं सभी दल के लोगों को निमंत्रण दिया था, एनडीए के सभी लोगों को, लेकिन हमारे यहाँ एनडीए के कोई भी
व्यक्ति हमारे यहाँ नहीं गए, लेकिन मैं आभार व्यक्त करता हूँ माननीय लालू प्रसाद यादव जी का कि वो बीमारी की हालत में भी हमारे यहाँ गए और हमारे हौसला को बढ़ाए और काफ़ी देर तक हमको लगता कि 1 घंटा तक रुके वो। तो वहीं से शुरू से ही हमारा लालू प्रसाद यादव जी के परिवार से रिश्ता रहा है, पारिवारिक रिश्ता भी रहा है, राजनीतिक रिश्ता भी रहा है। और 1990 में जब वो बिहार के पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो उनके मुख्यमंत्री काल में मुझको भी बिहार की जनता को सेवा करने का मौका मिला था। मैं 8 वर्ष तक उनके मुख्यमंत्री काल में मैं राज्य मंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर में रहा था। तो उस दिन से रिश्ता मेरा बड़ा भाई छोटा भाई का रिश्ता है। और फिर परिस्थिति कुछ ऐसी हो गई कि हमारी दलित की पार्टी है, वो बैकवर्ड के लीडर्स हैं, बड़े बड़े लीडर्स हैं, और हमारी पार्टी ने फैसला लिया कि चलो गांव की ओर, और गांव की ओर हम लोग चल पड़े और 22 जिला का हम लोगों ने जिला सम्मेलन किया। और गांव में जो हम लोगों ने देखा, खास करके जो हमारा मतदाता, हमारा जो वोटर है, सपोर्टर है, जो पिछड़ी जाति के लोग हैं और जो दलित समाज के लोग हैं, जो अक़लियत के लोग हैं, इन लोगों का झुकाव है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन आवश्यक है। क्योंकि बिहार की सरकार जो है वो 20 वर्ष तक इन्होंने कुछ नहीं किया। आप देखेंगे कि बिहार जो अभी नीति आयोग का जो रिपोर्ट आया है उसमें बिहार को बहुत गरीब स्टेट माना गया है। और 20 वर्ष में कोई भी कल कारखाना बिहार में नहीं लगा। सबसे खराब स्थिति शिक्षा की व्यवस्था है कि लोग अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाना पसंद नहीं करते हैं, सब लोग प्राइवेट स्कूल में जाते अपने बच्चे को पढ़ाता है। सरकारी स्कूल की व्यवस्था खराब है, बेरोजगारी है, लाखों लाख लोग बिहार में पढ़ लिख के ग्रेजुएशन करके पीएचडी करके एमए करके लोग बेरोजगार पड़ा हुआ, दूसरे स्टेट में पलायन कर रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री तो लाडला मुख्यमंत्री कह रहे हैं नीतीश कुमार जी को 20 साल। आप प्रधानमंत्री जी के सहयोगी हैं, एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल है जनता दल यू, और दोनों जनता दल यू और भाजपा के गठबंधन से सरकार चल रही है, चाहे केंद्र में सरकार चले या बिहार में सरकार चले। तो स्वाभाविक है कहना, उनका कहना है, उसमें हमारी कोई आपत्ति नहीं है, उसमें हमारी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बिहार की जो स्थिति अभी है, अभी जो चुनाव होने वाला है नवंबर 2025 में, तो निश्चित रूप से सत्ता का परिवर्तन होगा। तो आप महागठबंधन के हिस्सा के तौर पर चुनावी मैदान में होंगे? देखिए अभी उसको भविष्य की बात छोड़ दीजिए। अभी हम अपने पार्टी के संगठन को मजबूत कर रहे हैं और हमारी तैयारी 243 सीट पर है, और हम चिन्हित भी कर रहे हैं कि कौन सा सीट और कौन सा उम्मीदवार है जो हमारा जिताऊ उम्मीदवार हो। और देखिए भाजपा एक विश्व स्तर की पार्टी है, फिर भी बिना गठबंधन के सरकार नहीं बनती है। हम तो छोटा दल हैं, तो गठबंधन तो कहीं न कहीं करेंगे ही हैं। जब भाजपा से मेरा गठबंधन टूट गया, एनडीए से गठबंधन टूट गया, तो अंडरस्टूड है। लेकिन अभी समय की पुकार है, समय का इंतजार करिए, समय जब आएगा हम नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक बुलाएंगे, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुला कर, और सर्वसम्मति से जो फैसला होगा, और जो पार्टी जो लाइक माइंडेड पार्टी है, जो गठबंधन है, जो हमको मान और सम्मान देगा, उस गठबंधन के साथ हम जाएंगे। अच्छा पारा जी, देखिए आप 77 में जब जन्म नहीं हुआ था तब आप मंत्री बन गए, विधायक हो गए। लोग ये पूछ रहे हैं कि अभी आपकी जो चिराग पासवान की जो पार्टी है, वहाँ से एक वहाँ के यूथ वाले ने कहा कि चिराग पासवान का मन दिल्ली नहीं लग रहा और उन्हें बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए, और वो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। तो इस तरीके से कोई सम्राट चौधरी को कह रहा है कि चुनाव लड़ना चाहिए, ये इसमें कोई फकरबट नहीं है। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री के हम दावेदार हो जाएं, उम्मीदवार हो जाएं, तो बिहार की जनता हमको चाहेगी तब तो। वोट तो देने का अधिकार जनता को न है। एक व्यक्ति के कहने से कोई देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा या कोई स्टेट का मुख्यमंत्री बन जाएगा? नहीं, बिहार का मुख्यमंत्री बनना इतना आसान नहीं है, ये आप जान लीजिए। और बिहार की जनता होशियार जनता है, वो सोच समझ के अपना वोट डालेगी। इसलिए किसी के खाने वाले की भूख बहुत अधिक है, लेकिन खिलाने वाले की इच्छा होगी तब ना जी। आप सोचिए कि आपको भूख लगी हुई हो, लेकिन जो खिलाने वाला होगा तब तो आप खा पाइएगा। तो कौन राजनीति करने वाला आदमी, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसकी इच्छा नहीं है कि हम मुख्यमंत्री बन जाएं, देश का प्रधानमंत्री बन जाएं? कौन ऐसा व्यक्ति नहीं है? सबकी इच्छा होती है, लेकिन इच्छा की पूर्ति नहीं हो पाती है। पार्टी के सांसद ने भी कहा, अरुण भारती। सांसद क्या होता है? सांसद भी जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि है, जनता के
आशीर्वाद से कोई भी व्यक्ति सांसद बनता है। मैं भी सांसद था, मैं भी विधायक था, तो जनता के आशीर्वाद से, पूर्ण प्रताप से ही आप सांसद बनिएगा, प्रधानमंत्री बनिएगा, मुख्यमंत्री बनिएगा। इसलिए किसी व्यक्ति विशेष के कहने पर, और फिर आप जब गठबंधन के पार्टनर हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप जिस गठबंधन में और कहते हैं कि हम हनुमान हैं, आप कहते हैं कि हम नरेंद्र मोदी जी के हनुमान हैं, तो हनुमान के साथ आप गद्दारी करके ना भागिएगा जी। ये अब आप ही बताइए ना, आप जो व्यक्ति कहता हो कि हनुमान है, तो हनुमान जो है तो सेवा करने के लिए नहीं होता है। तो हनुमान है, आप गठबंधन को तोड़ के, अब भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, तो उनको सोचना ना पड़ेगा कि पहले, सबसे पहले तो कैबिनेट मिनिस्ट्री से इस्तीफा देना पड़ेगा। फिर बिहार की जनता आपको चाहेगी कि अभी जो सर्वे रिपोर्ट आया है उस पर सबसे लास्ट नंबर में आपका नाम है। सर्वे रिपोर्ट आया है ना, तो सबसे ऊपर में नाम श्री तेजस्वी यादव जी का है, सेकंड में माननीय मुख्यमंत्री जी का भी था सर कि देखिए वहाँ भी नहीं, महागठबंधन में भी लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव या कि चेहरा फेस तय नहीं है। तो आपको लग रहा है कि जो चेहरा के उम्मीदवार के तौर पर तेजस्वी यादव सबसे मजबूत है महागठबंधन में, और अगर उनका अनाउंस नहीं हुआ तो महागठबंधन को एक नुकसान हो सकता है? नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा भाई। देखिए अभी उतना जल्दीबाजी क्या है, अभी 6 महीना 7 महीना चुनाव का है, पहले सब कुछ धीरे धीरे हो जाएगा, उम्मीदवार का घोषणा भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, लेकिन पब्लिसिटी तेजस्वी यादव की ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा है। 74% बिहार की जनता का डिमांड है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। 18% लोगों की इच्छा है कि नीतीश कुमार जी बने। 15% इच्छा है कि प्रशांत किशोर बने। 8% लोगों की इच्छा है कि सम्राट चौधरी बने। और सबसे लास्ट में 4% इच्छा है। तो 4% और कहाँ 74%, कितने का अंतर हुआ? अच्छा, एक देखिए बड़ा हाइपोथेटिकल सवाल है, लेकिन आप अनुभव आपका है, लग रहा है सर कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में हुआ, तो बिहार में जब चुनाव होगा तो चुनावी नतीजे के बाद जो मुख्यमंत्री पद को लेकर के नीतीश कुमार और फिर उनके नेता जो बयान दे रहे हैं कि आपके सम्राट चौधरी जी हो जाएंगे, तो मुख्यमंत्री पर कुछ देखिए ये गलत फहमी दिमाग से आप लोग निकाल दीजिए। बिहार में कोई एनडीए की सरकार बनने नहीं जा रही है। किसी भी परिस्थिति में बिहार में एनडीए की सरकार नहीं बनी। सरकार बनेगी, बहुमत मिलेगा तब तो आप महाराष्ट्र की पुनरावृत्ति करिएगा। बहुमत आपको मिलेगा ही नहीं तो महाराष्ट्र की पुनरावृत्ति क्या करिएगा? सरकार जब भी बिहार में बनेगी तो एनडीए गठबंधन के खिलाफ सरकार बनेगी। चलिए, शुक्रिया। तो पशुपति कुमार पारस पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और कह रहे हैं कि बिहार में एनडीए की सरकार नहीं बनेगी। रहा सवाल महागठबंधन में उनके शामिल होने का, तो आने वाले वक्त में इनकी नेशनल काउंसिल की बैठक होगी, संसदीय बोर्ड तय करेगा। लेकिन एक बात तय है कि एनडीए का वो हिस्सा नहीं है और आने वाले वक्त में वो महागठबंधन का हिस्सा होंगे। फॉर्मूला क्या होगा, प्रारूप क्या होगा, समय क्या होगा, वो आने वाले वक्त में तय होगा। सहयोगी रफीक के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24।